अजीब आयोजन में अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, ऐसी हास्यात्मक चीजें हो रही, जैसे निर्णायक हाँ कही के राहुल भैया हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाते, हाँ तो हमने इन्हें गाना के निर्णायक बना दो। अब आपको स्पेशलाइजेशन है फिल्म्स में, डायरेक्शन में, लाइट डिजाइन में, सेट में, लेकिन आप हमारे बुलावे पे फ्री में आ जाते हो, हमने आपसे गाना को जज करवा दो। अब वो गावे वालों आपसे पता चली 150 गुना ज्यादा अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन आप पेन भी लाए। अब हमारी बुंदेलखंड की तो परंपरा है, हाँ भाई कहा बात होगी बुंदेला होते, हाँ सो वो मैं कहूत के आदमी को बातें करने सुनने के दे के अब क्या करें यार, जजमेंट में बैठे हैं तो कुछ बोलने भी तो है, हाँ प्रतिभागी को भी तो पता चले हम आए। हाँ अब उनमें से एक जने हमारे लाने कोई एक आयोजन भाव तो उनमें एक जज बैठे थे वे थिएटर के हते, एक भी थिएटर के हते, बड़े शहर में बसे हैं, बस अपने मध्य प्रदेश के बड़े शहर में बसे हैं। और हमने उनकी प्रोफाइल, जैसे अपन ने देखो कि इनको नाम है जजमेंट में 5-6 दिन पहले, सो हमने उनकी फेसबुक प्रोफाइल स्क्रॉल करी, सुबह हर उनकी वीडियो डली अच्छी 20 की 20 घर के हॉल की डली, उनमें बैठ के भी 2-3 तबला वाले बिठा लें, ढोलक वाले, वो भी गा रहा है बुंदेली। यार कछू तो गाओ ही है, शासन से व्यवस्था करो सो एक आध प्रोग्राम भी मिल जाते हैं, हाँ तो कछु भी हो जाते हैं, लेकिन गाना तो गाना है ना, प्रेजेंटेबल है, पारदर्शिता है, अच्छो तो अच्छो, बुरा तो बुरा, स्टंप में बॉल गली मतलब आउट, बिल्कुल इतने मुंह से गा रहा है स्टेज पे तो सही, बिल्कुल, और नहीं गा रहा है, नहीं पसंद आ रहा मतलब गलत। तो वे ऐसे, अब एक प्रतिभागी हुई है, बहुत अच्छो गात है वह लड़की, लड़का जो भी है वो अच्छो गात, वे स्टेज पे और जे निर्णायक में, अब 3 निर्णायक होता ही है 3 संगीत में, और हर चीज में भी संगीत में 3 निर्णायक को रहते हैं, बैलेंस बन जाए, 2+1 हो जाए, 1+2 ऐसे। जो कहते हैं उन्हें गाओ कछु, वो लड़की ने एक गाना गाओ दीपचंदी में अपनी बुंदेली परंपरा को, वो की जब खत्म हुई सो जो थिएटर वाले भी करा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी गारी गाई बुंदेली गारी। अब यूट्यूब पे है मौजूद, वो लिंक पे है, अच्छा। जिस बात का हम बोल रहे हैं वो डली है बाकायदा, अच्छा, उसमें पूरा डिस्कशन डाउनलोड कर लें, पता चली डिलीट कर दें। हाँ हाँ हाँ, तो वो मैं कही के बहुत अच्छा बुंदेली गारी गाई, पीछे हम बैठे ऑडियंस में, हमें तो कोई जानत नहीं, तो राम जनवावे गए थे, हमसे होता गेट पे पूछी गई थी, कोई ने पूछी थी आप क्या करते हैं, आप क्रिएटर हैं, वो एंट्री जरूरी है, तो हमने एंट्री तो कर दी, कहने क्रिएटर हैं, हमने नहीं, अरे आप लोक कला से जुड़े हैं, हमने नहीं, कहने तो आप क्या करते, हमने हम शास्त्रीय गाते, कहने आप वो लिख दो, हमने उसकी यहाँ जरूरत नहीं, हमने वो खाली छोड़ दो, हम अंदर आम ऑडियंस की तरह। ऐसे ही ऋषि विश्वकर्मा भैया हैं, जयंत विश्वकर्मा जी के बेटा भी हमारे संग दूर बैठे थे, हमारे को आई कांटेक्ट चल रहा तो, सो उनने कही बहुत अच्छी गारी गाई, वो सोहर है तो अब पीछे से आदमी चल, ऑडियंस चिल्ला रही बुंदेलखंड की, बच्चा वो तो सोहर है, अब जा हो गई। बीच में भी एक जने और बैठे थे हमारे महोदय, बहुत सुरीले हैं, सुरीले हैं, विषय विशेषज्ञ नहीं है, अच्छा, जिस विषय का वो काम था उस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, बस गाना तो ऑब्वियसली सुरीले हैं, ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ से बोलो कि उनने चर्चा छिड़ी कि ये जो तुमने गाया है ये कौन से राग पे आधारित है, तो राग की बात कर रहे हो, मतलब तुम पढ़े लिखे हो, शास्त्र पढ़े हो, डिग्री करी है और तुम्हें नॉलेज है, कौन से राग पे था बेटा, सो बेटा होते से कहते हैं कि वृंदावनी सारंग, अच्छा, लेकिन वृंदावनी सारंग में तो कोमल नहीं बस होता है, शुद्ध नहीं होता, सो अब हमारा दिमाग खराब, हमने कि ऐसो कौन सा वृंदावनी सारंग है, जो एक्चुअली वे जो राग कह रहे थे वो मधमात सारंग है, वो दूसरो है, लेकिन जो कौन सा वृंदावनी सारंग ना बना दो कहने भाई, बैठे बैठे हम लोग बुंदेली कार्यक्रमों से अब बुंदेली राग भी बनने लगे, अब ना क्रिएटिविटी है, बुंदेली राग भी बना दे। सो कहने लगे, सुबह कहने लगी बच्ची, नहीं सर, इसमें कोमलनी नहीं, इसके आरो में कोमलनी है, अवरो में शुद्धनी है। हमने की जा भी गलत, हमने की आरो अवरो मतलब असेंडिंग ऑर्डर, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, अच्छा, आरो सा नी सा पा मा गा रे सा, अच्छा, मतलब नीचे से ऊपर आरो, ऊपर से नीचे, तो कछु
टेक्निकल के कौन से राग में कौन सा स्वर लगा है, वो टेक्निकल बात है। हम्म, कहने की मतलब दो ही गलत दो ही गलत। और दो ही भड़ रहा है, दो ही बहस कर रहा है, वह चली और बातचीत ताने गा रही। भी जो आप और सुना तो भीमसेन जी को और सबको, हाँ। राशिद जी को, हम्म, बा वो बुंदेली में कर रही। फिर हमने बाहर गए, अब हम तो घूम रहे थे लॉन में, रविंद्र भवन, सॉरी जो हतो स्पेस हूँ मैं। हाँ। सुबह मिली हमें, सो हमने कही सर नमस्ते, हम्म, भाई थिएटर वाले आर्टिस्ट सर हम आए थे। हम्म, नहीं नमस्ते सर, हम बहुत अच्छा चल रहा है ये आयोजन में, बहुत मजा आ रहा है। हम्म, आप ये बताइए कि ये बुंदेली गायन में अच्छे, हमने बहुत जेन्युइन हाथ जोड़ के उनसे सवाल पूछा, हमारा प्रश्न है तो कि बुंदेली गायन में ये ताने सरगम कैसे हो रही, मतलब अगर इतना ही हाथ हो तो बुंदेली कलाकार को 200 साल पहले, तो वो कहूँ लेक्चरर हो तो कहूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो पढ़ाई कर लो तो वो बुंदेली गा के। आज भी तो है बुंदेली गायक ऐसे कलाकार बिल्कुल। जैसे, तो इनने का इनको जवाब बहुत अच्छा रहा। ये कहते हैं कि अब जिसको आता है तो वो तो गाएगा ही ना अलाप ताने। हम्म, हमें सर बात वो नहीं है आने की। हम्म, हमारे संग एक हमारे 2-4 विद्यार्थी खड़े थे, हमने की सर इनको तो वो 10 से 10, हमने की सर आपका आयोजन कितने बजे से बजे तक है, कहने लगे 10 से 10 है। हमने की तो इनको तो बड़ो ख्याल आते हम 10 बजे से शुरू करो, वहां से 10 बजे तक तो यही गाँव है, हाँ। जिसको आता है जुगाड़। अब हमें कछु और आती है, सो हम वो पढ़ रहे हैं। उसे कहा आपने ऊको नाम रखो बुंदेली गायन प्रतियोगिता, तो बुंदेली ही होने चाहिए। अलाप ताने करके जबरन में चीजों को, फिर ऊपर ही आप औरों की बहस हो रही। अब हम एक कॉमर्शियल सेटअप से सोचे तो वह बहस भाई, जो वो कंपटीशन को पार्टिसिपेट 10 मिनट उन्हें प्रेजेंटेशन दी, 10 मिनट आपकी बहस भाई, 20 मिनट बर्बाद है ना। बिल्कुल। अगर आप रूल्स और रेगुलेशन क्लियर रखो तो वो 10-10 मिनट इंपॉर्टेंट है, कोई और के काम आतो, कोई और सेटअप में जातो।